डिटर्मिनेंट में ना, डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का जो क्वेश्चन है, उसमें आप लोग कभी गलती नहीं करेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ एक चीज़, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस ऐसा चैप्टर है जिसमें नंबर आना ही आना है, ठीक है। तो बस एक ही चीज़ होता है, एक ही चैप्टर मैट्रिसेस, थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट थोड़ा सा है जिसको आपको समझना है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो समझने में दिक्कत। तो कोई एक चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से, मैं अपना हिसाब पॉइंट रख रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं होता है ना, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आप पढ़ करके दोबारा देखते नहीं हैं, ठीक है ना। तो कम से कम इतना याद रखना, 5 बार रिवीजन करना है। पहला अभी पढ़े घर में पढ़ लिए, एक अभी पढ़े घर में पढ़ लिए, फिर एक बार और जब टेस्ट के लिए पढ़ोगे, लेकिन यार जाने अनजाने में 5 बार हो जाएगा। टेस्ट के लिए पढ़ोगे, टेस्ट के लिए तो एक दिन में सारा ख़त्म करना पड़ता है। फिर एक बार कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे, फिर हो सकता है वो बीच में होगा ना, बीच में 2-3 बार, तो उसके लिए पढ़ोगे, मतलब पैसे 4-5 बार हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम टाइम आएगा, उसमें पढ़ना होगा। और एग्ज़ाम के टाइम में जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उस टाइम या तो आदमी ख़त्म या तो पूरा, और वो प्रेशर हैंडल करना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि आदमी का फिर गोल कम से कम इतना रखूँगी, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, अभी से ही इतना रखो, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी याद की तो बताओ। पहला प्रॉपर्टी तो किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम में अगर जीरो है, किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम में क्या जीरो है, उसके एलिमेंट्स अगर जीरो है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम में अगर एलिमेंट्स के अंदर जीरो है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। प्रॉपर्टी नंबर 1। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी 2 क्या बोलता है, किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई रो, कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर सेम है तो वैल्यू, किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या दो रो, कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। आप थोड़ा ऐसे हो जाए ना, बार बार गला ये हो जाएगा, उधर जाइए, कोई दिक्कत नहीं यार। अरे यहाँ ऐसे 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 रख के लिखने का, जैसे थोड़ा आदत डालो, ऐसे रख के लिखने का आदत डालो थोड़ा सा। और एक ये रख लिया करो, क्या बताऊँ, एक बोर्ड रख लिया करो, आदत डालो थोड़ा सा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगला क्या था, अच्छा पहला क्या था, रो है कॉलम में, रो है कॉलम में अगर उसका एलिमेंट जीरो है तो जीरो, वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। रो या कॉलम अगर सेम है, दो रो या कॉलम सेम है तो वैल्यू जीरो। एक और प्रॉपर्टी था, क्या था, ठीक है, डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग रो से कॉलम इंटरचेंज कर दे, रो से कॉलम, कॉलम से रो इंटरचेंज कर, रो से कॉलम, कॉलम से रो, रो से कॉलम या कॉलम से रो इंटरचेंज कर देते हैं, वैल्यू में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर मैं रो को, कोई भी दो रो को या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ, क्या था, एक वर्ड था एडजेंट, कुछ था ना, अब बोल नहीं पा रहा हूँ, है ना, आसपास का दो रो या आसपास का दो कॉलम को आपस में अदली बदली कर दूंगा, वैल्यू तो सेम आएगा लेकिन साइन ऑपोजिट आएगा। ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4। 3 बोलता है कि रो को कॉलम, कॉलम को रो कर दो, रो को कॉलम, कॉलम को रो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम आएगा। लेकिन कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में अदली बदली करोगे, इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू सेम आएगा लेकिन साइन ऑपोजिट आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, जल्दी से देखो। The value of determinant remain unchanged even if rows and column are interchange। वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा, वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। एक किसी का इंग्लिश खराब है क्या, थोड़ा खुल के बोलो, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है आपका, ठीक है, थोड़ा हैबिट हाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज, डिटर्मिनेंट का वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, रो को कॉलम, कॉलम को, जो ऐसा था उसको ऐसे कर देंगे और जो ऐसा था उसको ऐसे कर देंगे, कोई डाउट है क्या। चलो, इफ एनी टू एडजेंट रो एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन द सेम बट विथ ऑपोजिट साइन, बट विथ ऑपोजिट साइन, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो, कोई डाउट, कोई भी ऐसा, देखो एक बात बता रहा हूँ, मेरे को ना ये नहीं बोलूँगा, दोस्त नहीं बोलूँगा, जो भी है ये तो फिर उल्टा हो जाएगा, भाई समझो, बंधु समझो, जो समझना है समझो, जो भी प्रॉब्लम होगा मुझे बता देना, ठीक है। हम लोग साथ में जाए, हम लोग पैसेंजर है, सुपर फास्ट नहीं कि पैसेंजर छूट गया तो गया, गाड़ी को चेन पुलिंग कर लेना, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा पूछ लेना मेरे से, नहीं पूछोगे दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, मुझे होगा यार, क्या है यार, क्या टॉपिक लेके आ गया यार, नहीं पूछना, डाउट पूछना, ठीक है। जैसे एक दिन आप शायद आपने उसको कॉल किया था, ठीक है, कॉल करो, बिंदास करो, मैं गुस्सा नहीं, ठीक है। बस कभी भी क्या होता है, थोड़ा काम में बिजी रह जाता हूँ, तुम भैया थोड़ा कॉल कीजिए,
थोड़ा मेरे को एक बार कॉल कीजिए, पक्का कॉल करूँगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल ये सब चीज़ को लेकर के ये मत करना, कभी भी कॉल करे। एक बार कोई कॉल किया था, आप कॉल किए थे, ठीक, शाबाश, बढ़िया, ठीक है। देखो तो कुछ भी मतलब बिंदास कभी भी कॉल कर लो, कभी भी मैसेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर अच्छा एक बार पहला वाला का पढ़ लो, तो अंग्रेजी वाला वर्ड, पहला वाला का अंग्रेजी में क्या लिखा पढ़ो, फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ लो, रीड कर लो। इफ एनी रो एंड कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ जीरो ओनली देन दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम जीरो। थोड़ा अंग्रेजी में, अंग्रेजी कहाँ, यहाँ से इधर, ये माइनर को फिल्टर नहीं, इधर मेरे भाई, कहाँ जा रहे है तू, कहाँ जा रहे है, इधर। इफ एनी रो एंड कॉलम डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ जीरो ओनली देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो। भैया ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये थोड़ी आएगा, ये नहीं आएगा, सच में नहीं आएगा, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना तब आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। और दिमाग में डायग्राम पर है, तो किसी भी डिटरमिनेंट के रो में 0 है, कॉलम में 0 है, वैल्यू क्या जाएगा, जीरो, खत्म। फिर अगला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ठीक है, इफ एनी टू रो एंड कॉलम डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, क्या बोला वर्ड, आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स जीरो। अच्छा आइडेंटिकल वर्ड कभी जिंदगी में आया तो, आइडेंटिकल मतलब सेम, दोनों अगर सेम है तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिकल वर्ड एक बार और आएगा मैथ के अंदर, देखते हैं, ठीक है। तीसरा चौथा हो गया, एक और पढ़ाया था, प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ाया था, प्रॉपर्टी नंबर, इफ each determinant and row and column of determinant is multiplied by constant k, तो वैल्यू भी k टाइम्स बढ़ जाएगा। डिटरमिनेंट में अगर 6, किसी भी रो या कॉलम में अगर 6 मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू, अच्छा ये वाला थोड़ा एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, बाकी तो क्लियर है, पक्का। कोई ऐसा है जिसका क्लियर नहीं है, पक्का, जिसका क्लास मिस हो जाएगा किसी कारण से, वीडियो देख लेना, जैसे मैं वीडियो डाल देता हूँ, उसके बाद शाम को डाउट पूछ लेना कि भैया आप कुछ बोल रहे थे वो समझ में नहीं है, एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। रुको, अभी देखना यहाँ पे, जैसे कि डिटरमिनेंट 6, 3, 4, 1, इसमें एक काम करता हूँ, R1 में 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, R1 में, अच्छा इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 6 - 12, पक्का, तो -6, गलती तो नहीं किया हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, हमेशा ऐसे जाना है, ऐसे रो, ठीक है। तो 6 1 6 -3 4 12 -6, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, R1 इज मल्टीप्लाई विथ 5, अगर मैं R1 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 5 30, 3 5 15, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया तो -30, क्या हो जाएगा, पक्का, कैसे, 30 - 60 आया, तो जितना मल्टीप्लाई करूँगा उतना टाइम वैल्यू। अच्छा ये कहाँ मारा था, याद है, ये वाला प्रॉपर्टी कहाँ मारा था, देख लो, ये प्रॉपर्टी ऐसे काम आता है, ये प्रॉपर्टी ऐसे काम आता है, एक नंबर है 10 20 30, एक नंबर है 1 2 3 5 8 6, याद है, इसमें कुछ दिख रहा है, 10 ले जाओ, 10 क्या करो, टेकिंग 10 कॉमन, फ्रॉम कॉलम 1 से 10 हटा दो, तो 10 बाहर आ गया, और ये 1 2 3 5 8 6, अब आगे बोलो क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 दोनों सेम है, कॉलम 1 कॉलम 2, सिंस कॉलम 1 कॉलम 2, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 10 × 0, ये हो गया 0, तो 10 × 0 = 0, हल्का है ना, बस ऐसे ही काम आता है ये प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी काम आएगा, लिखना नहीं है, ठीक है, ऐसी ये प्रॉपर्टी काम आएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना, अभी क्या करना है, रुको एक और बता दूँ, एक और बता देता हूँ, एक और बताना ज़रूरी है, ठीक है, रुको, एक और 2 ठो बचे रहेगा, 2 आज कंप्लीट कर लेंगे, आज प्रॉपर्टी खत्म करके जाएंगे, ठीक है। रुको, प्रॉपर्टी नंबर देखो क्या लिखा है, ओहो, कौन पढ़ चुका है, कौन नहीं पढ़ा, बता दो मुझे, कौन नहीं पढ़ा अभी तक, पढ़ना मैं मना किया था, मैंने यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। अंग्रेजी कौन पढ़ रहा है, रोज पोइट्री, देखो मैं बता रहा हूँ ना, इनका जो है ना 90 टच कर जाता है, जाए थे ना इनके,
इस पर थोड़ा सा वो ध्यान नहीं दिए, तो इस पर स्टार्टिंग से ही ध्यान देना पड़ेगा। इसको छोड़ोगे तो ये तुम्हारा नंबर, बोला था ना, देखो एक एक चीज़ मैटर करता है, एक एक परसेंटेज मैटर करता है। और एक स्टूडेंट है जिसका नंबर में दिखाऊंगा, रिजल्ट दिखाऊंगा मेरे पास 96, 99 ऐसे ऐसे नंबर है, सिर्फ इंग्लिश पर ऐसे नंबर दब गया, इंग्लिश में 60-70। तो इंग्लिश में भी 80 स्कोर करना है, नहीं आएगा, जितना भी लिखो नहीं आएगा, लिखे कहाँ जाएगा। प्रोज पोइट्री से देखो बता रहा हूँ ना, मैं पूरा बता दूंगा, एक बार इंग्लिश का पैटर्न डिस्कस कर लेंगे। और होता ना कि किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है। इंग्लिश में 10 मार्क का ग्रामर आता है और ज़्यादा नहीं आता है, तो ग्रामर खराब है, जाने तो मेरा भी खराब है, मुझे भी नहीं पता ईज कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है, एंड कहाँ लगाना है, मजाक कर रहा हूँ। ग्रामर में ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है, मतलब ग्रामर को लेकर के होता ना, ग्रामर मेरा बहुत ख़राब है, कोई बात नहीं। प्रोज पोइट्री तो हो सकता है, प्रोज पोइट्री में प्रोज क्या करता है, प्रोज दे देता है, लिखना है, और आपको अगर अच्छे से पढ़ा हुआ तो आप अच्छे से लिख सकते हो। मतलब ऐसा है ना इंग्लिश का पेपर कि आप उसमें 90 मार्क का है तो आराम से 90 मार्क का स्कोर करके आ सकते हो। खाली एक ही चीज़ करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उस पर खाली प्रैक्टिस करना है। मतलब पहले मैं भी सोचता था कि बहुत टफ है, बट अभी मैं कोई इसका सीक्रेट जान चुका हूँ। लेकिन एक ही चीज़ है कि वो आपको कोई टीचर जितना बार पढ़ा दे नहीं होगा क्लियर, आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर ये भी है ना, अब आप लोग बोले कि नंबर, अब किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका कम है बेसी, आप बोलेंगे कि नहीं देख मेरा 95 आया है, इसमें खाली 50, वो नहीं देखेगा, वो देखता है टोटल दिखता है। तो आप थोड़ी बताओगे कि देख मेरा ये बहाना था, ऐसे नहीं। तो इस पर भी अच्छा करना है, इसको ख़राब नहीं करना है, ध्यान देना। इसके बारे में मैं 2-3 दिन के अंदर इसके ऊपर भी एक बता दूंगा मैं आपको पूरा। सैम्पल पर सबके पास है नहीं है, नया वाला लेना है, नया वाला लेना है, पुराना बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। सुनो, रुको भैया, बहुत पैसा खर्चा करा रहे हैं आप। अच्छा, किसी एक यहाँ पे रहेगा, बाकी देखेंगे बात बताऊँगा, रुको। ये है ना अपना, कब कम आएगा, ये अंकल कब कम आएंगे हमारे, डाल देंगे इसी पे, करो यहीं पे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7, भैया कुछ समझ में आया किसी को, क्या बोला सुना, डिटर्मिनेंट, द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज, डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सुनना, मैं ना R1 देखो इधर, ये वाला सबसे टफ है, अगर नहीं समझोगे तो, समझ गए तो हलवा पूरी, ठीक है। ये देखो, ये है ABCD, इसको बोलते हैं R1, ये हो गया R1 R2 ABCD, ठीक है। कॉलम 1 कॉलम 2 क्या बोल रहा है, R1 में, अच्छा कभी ऐसा हुआ है क्या, R1 प्लस R2, ये R1 है, ये अच्छा, ये कॉलम 1 कॉलम 2। मैं एक काम करता हूँ, R1 में R2 को जोड़ देता हूँ, मतलब A प्लस B, अच्छा इसमें इसको जोड़ रहा हूँ, A प्लस C B प्लस D, और ये जो जैसा वैसे रहेगा, ठीक है। क्या हो गया, कौन है वो,